घूसखोरी से मुक्त पंचायत बने। मेरा लक्ष्य है कि जनता का हक जनता तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं बेलसम विधानसभा क्षेत्र के परसौनी खिरधर पंचायत में, जहां के मुखिया है सुधा सिंह। कहीं न कहीं पहली प्रयास में ही अपने पंचायत के जनता के आशीर्वाद से उन्होंने जीत हासिल की है। लगभग 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं और 1 साल में इन्होंने किस तरह का विकास किया है, जो जनता से इन्होंने वादा किया है, उन सभी पहलुओं पे चर्चा के लिए मेरे सामने मौजूद है मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार सिंह, जो एज एक लोजपा के काफ़ी मजबूत लीडर भी है, जो प्रखंड के अध्यक्ष भी है। उन सभी पहलुओं पे हम चर्चा करें। मौजूद है मेरे सामने मुकेश कुमार सिंह। मीडिया में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, एमएच न्यूज़ को। 1 साल हो गया है, 1 साल बेमिसाल। कैसा रहा 1 साल आपका? बहुत बेहतर रहा। हमने जो जनता के बीच में वादा करके वोट लेने का काम किया था, सबसे पहले तो मैं जनता के बीच में वादा किया था कि मैं इस पंचायत में अभी तक कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पंचायत भवन या बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने उसका व्यवस्था किया। पंचायत भवन कन्हौली गजपति में मैंने जीर्णोद्धार करवाया, उसको बनवाया, मरम्मत करवाया और आज कार्यालय सुचारू रूप से वहाँ चलता है। तो खुशी होती है कि हमने जो वादा किया उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। बहुत सारे नाला बने, रोड बने, बहुत सारे जनता के बीच में भी उनको दैनिक जीवन में जो कार्य होता है उसको भी हमने करने का काम किया। माननीय मुखिया जी भी सक्रिय रूप से कार्य करती रहती है, हम भी करते रहते हैं। पीसीसी कितने रोड का निर्माण किया गया है सर? 9 पीसीसी हमने किया है, बड़ा बड़ा पीसीसी किया है। जहाँ पर जल जमाव की स्थिति रहती थी वहाँ पर हमने एक हीरा कन्हौली में किया, अच्छेलाल पासवान के घर से लेकर के दिनेश पासवान के घर तक। उसके बाद आपको कन्हौली गजपति में हमने एक पीसीसी कराया। भुल्ली में मस्जिद के नज़दीक जो है सो काफ़ी कादो उदो रहता था, पानी उनी लगा रहता था, तो वहाँ भी पीसीसी का काम कराया। भर जांग पानी हेल करके लोग कोरा हरवंश ग्राम में जाता था, उसमें भी हमने पीसीसी कराया। कोरा खरगी हनुमान मंदिर के नज़दीक से लेकर के उमेश महतो के घर तक भी हमने पीसीसी और नाला का निर्माण कराया। एक नाला आपको कोरा खरगी में, आप जिधर से आए हैं उधर से ही रोड पर जो है सो भरठेउन पानी लगा रहता था, इस मौसम में भी उसमें भी हमने नाला बनवा करके उस पानी को निकासी का व्यवस्था करवाया। तो और ग्राम रमनी में भी 3-3 पीसीसी हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पीसीसी सब हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। सोख्ता का निर्माण कितना किया? हाँ, सोख्ता का भी निर्माण हमने कराया है। और ख़ासकर सोख्ता के निर्माण को हमने ब्रेक इसलिए किया कि ठोस तरल एवं प्रबंधन जो SLWM का कार्य होता है उसमें हमारे पंचायत को भी चयनित किया गया है। तो अब हम उसको SLWM के तहत ही उसमें सोख्ता का निर्माण भी पंचायत में कराएंगे। इसलिए हमने सोख्ता का जो है 15वीं में यूज हमने नहीं किया कि राशि है तो बहुत सारे विकास का काम हमारे पंचायत में। जल जीवन हरियाली के माध्यम कितने पोखर का निर्माण किया गया? यहाँ मनरेगा के तहत लगभग 9 पोखर का खनाई हुआ है, खुदाई हुआ है और सब लगभग कार्यरत है। वृक्षारोपण हुआ है कितना? अब वृक्षारोपण मेरे पंचायत में नहीं किया गया। सर, आपके यहाँ ग्रामीण सड़क की स्थिति कैसी है सर इस समय? बद से बदतर था, अभी तो सुधार हुआ है। 1 साल में बहुत सारे सड़क सुधार हुए हैं। मेन सड़क जो हमारा REO सड़क है, ये सड़क RWD के तहत है, जिसमें आप आए होइएगा तो कोरा खरगी, कोरा हरवंश से लेकर के कोरा खरगी तक काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो चूँकि यह सड़क मेंटेनेंस में है, RWD के तहत मेंटेनेंस में, इसके संवेदक जो है सो अभी काम नहीं किए हैं। उनसे भी हमारी बात हुई, RWD के कार्यपालक अभियंता से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ये जो है मुखिया जी, इसमें पानी बराबर जल जमाव रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग मरम्मत छोड़ करके इसमें पीसीसी का ही काम RWD से कराते हैं। तो अब उन लोगों के द्वारा उसमें कार्य प्रारंभ किया। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र क्या स्थिति है? उप स्वास्थ्य केंद्र 2 है हमारे यहाँ, एक कोरा खरगी में है और एक हीरा कन्हौली में है। तो हीरा कन्हौली का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका टेंडर हो गया है, भवन बन रहा है। और एक कोरा खरगी में है जहाँ ज़मीन जो है सो चिन्हित किया जा रहा है, वहाँ भी बनेगा। और आज से सौभाग्य की बात है कि आप अच्छे दिन पर आए, आज से हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का भी शुभारंभ होने जा रहा है। WPUC की ज़मीन के लिए NOC के लिए माननीय अंचल अधिकारी को दे दिया गया है। अंचल अधिकारी अब जब हमको NOC दे देंगे कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। क्या आपके पंचायत के जनता को
प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, बल्कि पूरी सुविधा जो है आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से पंचायत में हो रहा है। देखिए, मेरे पंचायत ही नहीं, मेरे ज़िला में एक समस्या है कि जितने भी हमारे कार्यपालक सहायक हैं, किसी को भी अभी तक यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया है आरटीपीएस चलाने के लिए। बगल के ज़िला शिवहर है, वहाँ सभी लोगों को मिल गया है। फिर भी हमारे यहाँ पंचायत में 11 कार्यरत पंचायत कर्मी हैं, जिनका नाम वगैरह, बोर्ड वगैरह जो पंचायत भवन है कन्हौली गजपति में, वहाँ हमने लिखवा दिया है। और जिन जनता को भी ज़रूरत होता है वहाँ पहुँचते हैं। अभी आरटीपीएस तो चालू नहीं हुआ है, फिर भी मतलब सर्विस प्लस से ही जनता का काम होता है। एक सबसे चर्चित योजना है प्रधानमंत्री जो आवास योजना जो है, कि अब तक कितने लाभों को इसे लाभ दिया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आप नेट पर भी सर्च करिएगा, पूरे बिहार में मेरा पंचायत अव्वल है। एक वित्तीय वर्ष में हमने 227 लक्ष्य था, 227 लक्ष्य पूरा करने का हमने कार्य किया है। सुंदर पंचायत, स्वच्छ पंचायत, इस पर कितनी पहल की गई है? हम तो चाहते हैं कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बन जाए, उसकी तरफ हमारा पंचायत अग्रसर भी है। और ख़ास करके हम अपने यहाँ के जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि भरपूर सहयोग उन लोगों को हमेशा हमको मिलता रहता है। चुनाव में जिस तरह से सहयोग मिला, उसके बाद आगे भी विकास कार्य में हमेशा से उनका सहयोग रहता है। और बढ़ चढ़ करके हम भी एक बेटा की तरह लगातार पंचायत में डेली घूमते रहते हैं। जहाँ भी कहीं कोई समस्या होता है तो हम उस काम को करते हैं, तत्क्षण उसी समय करते हैं। पदाधिकारी जो अपने स्तर से नहीं होता है, बड़े पदाधिकारी से बात करते हैं, उसके समस्या को भी समाधान कराते हैं। और जनता भी खुश है, लगता है कि आने वाले भविष्य में साल 2 साल में हमारा पंचायत आदर्श पंचायत घोषित हो जाए। पंचायत के विकास के लिए कहीं न कहीं एक वार्ड सदस्य का भी बहुत अहम योगदान होता है, उनसे कैसे आप मीटिंग करते हैं? जितने भी हमारे पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, हमारे एक कॉल पर हमारे मीटिंग में पहुंचते हैं। मैं सभी लोगों से समन्वय स्थापित करके ही काम करता हूं। आम सभा, ग्राम सभा कितनी बार करते हैं आप? देखिए, रूटीन है आपको 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब रूटीन आम सभा है। ये सब तो होता ही रहता है। सब सहमति होती है कार्य पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। और बीच बीच में भी हम कराते हैं, जब ज़रूरत पड़े कि एक मीटिंग कर लेना है तो जनता को संवाद देते हैं। जनता लोग पहुंचते हैं, हजारों की भीड़ पहुंचती है। आप कहिएगा, उसका बहुत सारे वीडियो है हमारे पास। हजारों की भीड़। पंचायत में कितने वार्ड है? 17 वार्ड है। क्या सभी वार्डों में जो है नल का जल आ रहा है? जी नहीं, मैं जब मुखिया, हमारी मैडम जब मुखिया बनी तो यहाँ लगभग नल का जल जो है सो पूरे पंचायत में ठप पड़ा हुआ था। एक वार्ड 6 है जहाँ पर पानी चल रहा था, बाकी मतलब 16 वार्ड में कहीं भी पानी नहीं चल रहा था। जब हमको मौका मिला तो हमने उस पर पहल करके, बीडीओ साहब से पहल करा करके, मेंटेनेंस का पैसा दे करके, जैसे तैसे हमने अभी तक 11 वार्ड में पानी चालू किया है, जो 11 वार्ड में पानी सुचारू रूप से चल रहा है। आपके पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, स्कूल है, क्या मुखिया सुधा सिंह के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है? हाँ, निरीक्षण तो करते हैं। कहीं कहीं पर समस्या आती है। अब जैसे भुल्ली स्कूल है तो हमने वहाँ गया, कुछ कमी देखा। मास्टर साहब बोले कि क्या करें मुखिया जी, बच्चा सब भाग जाता है, बाउंड्री ये नहीं है। आज से उसमें बाउंड्री का कार्य भी हमने प्रारंभ कर दिया कि अगली बार से कोई बहाना नहीं चलेगा। बाउंड्री का कार्य भी आज से, अगर आप जाइएगा उस रास्ते से, देखिएगा आज से कार्य प्रारंभ हो गया। तो बराबर मुखिया जी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और सुचारू रूप से जब से मैं मुखिया बना, उससे पहले तो लगता ही नहीं था कि विद्यालय में मास्टर साहब कै बजे आते हैं, लेकिन अभी 10 मिनट भी लेट नहीं होता है। 9 बजे, 9:15 बजे तक सारे टीचर लोग पहुंच जाते हैं, स्कूल भी चलता है। आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी भी ठीक ठाक है, चल रहा है। अब कुछ सारी योजनाएं जैसे अब है, वो सबका कभी मीटिंग रहता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो उसमें तो एब्सेंट रहती है, लेकिन बाकी सब सुचारू रूप से चल। लास्ट सवाल आपसे है, विशेष किसानों के लिए जो है कि स्टेट बोर्डिंग है, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, मेरे पंचायत में 2 नलकूप था, राजकीय नलकूप योजना 2 था, दोनों बंद पड़ा हुआ था, मरणासन स्थिति में था। जब मैडम मुखिया बनी तो उन्होंने नलकूप विभाग से बात करके, उसके कार्यपालक अभियंता से बात किया गया और उनके द्वारा दिशा निर्देश ले करके
हमने एजेंसी को कार्य दिया और मेरे पंचायत में दोनों का दोनों जो है सो पानी सुचारू रूप से राजकीय नलकूप से चल रहा है। अब उसमें सरकार को भी आकृष्ट करना चाहूँगा आपके तरफ से, और विभाग को भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि बोरिंग तो हमने चालू करा दिया, लेकिन मतलब जल नल का बोरिंग का पानी खेत तक पहुँचे सिंचाई के लिए, इसकी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो जब तक उस पानी को पहुंचाया नहीं जाएगा खेत तक, तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए भी विभाग को माननीय मुखिया जी द्वारा लिखा गया है। चुनाव से पूर्व में आपने कई महत्वपूर्ण घोषणा किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और विशेषकर ग्रामीण सड़क को लेकर और बिजली को लेकर। इसी क्या स्थिति आपका शहर क्षेत्र? बिजली तो मेरे यहाँ है, बिजली तो 24 घंटा में लगभग 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती है। एक घोषणा हमने किया था जो अभी तक मैं धरातल पर नहीं ला पाया हूँ, उसके लिए हमको काफ़ी तकलीफ भी है, कि हमने कहा था कि शपथ ग्रहण के 3 महीने के अंदर मैं सभी बिजली के खंभा पर स्ट्रीट लाइट लगा दूंगा। लेकिन उसमें सरकार के द्वारा ही हम लोगों को पत्र के माध्यम से रोक दिया गया कि आप बिजली का स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकते हैं। हम सोलर स्ट्रीट लाइट हर वार्ड में 10 लगाएंगे। तो वही एक मलाल है अंदर से, कभी कभी कोसता रहता है कि हमने जनता के बीच में वादा किया था, लेकिन हम लोग भी सरकार के पत्र से बंधे हुए हैं। सरकार की राशि है, बगैर उनके मर्जी के अगर खर्चा कर दिए तो उसमें भी खतरा है। तो हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि उसमें जो है, जब सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्य उनका पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो बिजली का खंभा बचेगा उस पर चाहे जैसे भी हो, अपने निजी कोष से ही क्यों नहीं हो, लेकिन मैं अपने वादा पर खरा जरूर उतरूंगा। और सड़क का काम तो चल ही रहा है। शिक्षा, स्कूल की बात हमने आपको बताया ही, और सब कार्य में जनता का सहयोग मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। तो पंचायत बहुत आगे विकास करेगा। पूरा उठाव के लिए क्या सभी वार्डों में बहाली कर दिया गया है? नहीं, सभी वार्ड सदस्यों की बैठक की गई है। माननीय मुखिया जी द्वारा कहा गया है कि सभी वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड से 2-2 सफाई कर्मी का मतलब चयन तो ग्राम पंचायत को करना है ना, अनुशंसा वो लोग करे ताकि उन लोगों को भी मान सम्मान बरकरार रहे। तो वो लोग आज अनुशंसा करके दे देंगे, कल परसों ग्राम सभा लगा करके उसका भी चयन कर लिया जाए। लास्ट सवाल आपसे ये है कि कैसा पंचायत चाहते हैं बने आपका? साफ सुथरा, आदर्श, ईमानदार पंचायत बने, घूसखोरी से मुक्त पंचायत बने। मेरा लक्ष्य है कि जनता का हक जनता तक पहुँचे, जनता जो सबसे निचले पायदान पर है उसके नज़दीक तक सरकारी सारी योजनाओं की लाभ ससमय बगैर घूस रिश्वत के उसके नज़दीक पहुँचे, यही मेरा लक्ष्य है। और इसी उम्मीद के साथ जनता ने हमको भी इस पद पर लाया है, माननीय मुखिया जी को लाया है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंचायत के विकास पे चर्चा, मेरे सामने मौजूद थे मुखिया प्रतिनिधि, सबसे यूथ कहीं न कहीं एक अपने वाणी के लिए जाने जाते हैं, मुकेश कुमार सिंह, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ हर एक तीखे सवाल का मीठे अंदाज में जवाब दे रहे थे। पंचायत की विकास कितना हुआ है, किस तरह हो रहा है, हर चीज़ें खुले किताब की तरह है। हर आदमी अपने पंचायत के विकास को ऑनलाइन के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो मेरा मुखिया कह रहे हैं वाकई में उस तरह का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल जनता का जो हक है, उनका सीधा हक जो सरकार दे रही है, जनता को कैसे मिले, उन सभी पहलू पे प्रकाश डाल रहे थे मेरे सामने मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार सिंह। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा हमें कमेंट सुझाव अपना जरूर दें। धन्यवाद।